अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में सलजान कहती है तुम रो क्यों रही हो। आयतुलन को मेरे बारे में सब पता चल गया था। उसने तूतकिन को सब कुछ बता दिया था। मैंने तूतकिन को ये भी बता दिया है कि मैं आपको औलाद नहीं दे सकती। तब से वो मेरे से नाराज है और ना ही मुझसे कोई बात करता है और कहता है कि तुमने झूठ बोला है। गोंजा गुल बोआज को एक तीर मारती है लेकिन उसे वो नहीं लगता। बोआज कहता है तुम क्या चाहती हो मेरे से। गोंजा गुल कहती है अर्तुल। गुंदुगदू कहता है मुझ में तीर चलाने की भी हिम्मत नहीं है। आयमा खातून कहती है तुम्हें अजरुम जाना चाहिए अपने इलाज के लिए। दूसरी तरफ उलू बिलगे ढोल बजा रहा था। और कहता है इन पहाड़ों में बहुत खून बहेगा। दूसरी तरफ दुआन मंगनी की तैयारी कर रहा था। उर्गत कहता है तुम कोई भी सूट पहन लो। तूतकिन गोपचे से बहुत नाराज था। गोपचे कहती है ये कब तक चलेगा। आयमा खातून की सारी फैमिली अंदर दाखिल होती है। गोपचे और तूतकिन उनको खुशामदीद कहते हैं और सब वो दस्तरखान पे बैठ जाते हैं। सादितीन कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। बोआज कहता है मैंने गुमुस्तकीन साहब से सीखा था कि रियासत के साथ खड़ा रहना चाहिए। सादितीन कहता है तुम्हारा अर्तुल के बारे में क्या ख्याल है। मैं अर्तुल के बारे में क्या सोचता हूँ ये जरूरी नहीं है, बल्कि ये जरूरी है कि मैं आपकी खिदमत कैसे कर सकता हूँ। ताजुद्दीन कहता है रियासत के साथ तुम्हारी मोहब्बत देख के मुझे बहुत खुशी हुई। बोआज कहता है अर्तुल का भाई दुंदार और हलीमा सुल्तान का भाई कबीले आ रहे हैं। ताजुद्दीन उसको एक सोने की पोटली देता है और कहता है तुम मेरे लिए जासूसी करो। ताजुद्दीन कहता है नोयान आया है, मैंने उसे मना भी किया था लेकिन वो फिर आ गया। गोंजा गुल कहती है वो क्या चाहता है। ताजुद्दीन कहता है वो तुम्हें चाहता है। सादितीन कहता है मुझे पता है तुमने गुंदुगदू को कैसे जाल में फंसाया था, तुम इसे भी अपने जाल में फंसा लो। गोंजा गुल कहती है मैं समझ गई। तूतकिन कहता है गोंजा गुल के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। अर्तुल कहता है वो जल्द अपने इंजाम को पहुंच जाएगी। उस औरत का नाम लेकर रात ना खराब करो। सादितीन कहता है मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ ना आना। नोयान कहता है मैंने तूतकिन का बाहर स्पाई देखा है। सादितीन कहता है अर्तुल का भाई दुंदार और हलीमा सुल्तान का भाई वापिस आ रहे हैं। सादितीन कहता है तुम उनको खुशामदीद कहोगे। नोयान कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ। आयमा खातून कहती है मैंने दुआन की भी उस तरह परवरिश की है जैसे मैंने अपने बच्चों की, और ऐसी ही परवरिश बानो की, दुरू खातून और कुरकर सरदार ने की है, और अब ये हमसे इजाजत चाहते हैं कि ये दोनों अपना घर बसा सकें। तूतकिन कहता है ये दोनों कबीलों की शान है। इन दोनों ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल के दोनों कबीलों को बचाया था। हम सब इन दोनों की खुशी में खुश हैं। अर्तुल कहता है अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे। सुरगत कहता है अब तुम भी शादी कर लो। बामसी कहता है तलवार ही मेरी औरत है। दुआन बहुत खुश होता है और कहता है तूतकिन भाई ने रिश्ता दे दिया है, और वो तीनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। अर्तुल कहता है सादितीन भी हम पे कोई मुसीबत डाल सकता है। तूतकिन कहता है अर्तुल भाई ठीक कह रहे हैं। गुंदुगदू कहता है जब तक हम दोनों कबीले इकट्ठे हैं वो कुछ नहीं कर सकता। अर्तुल कहता है आप ठीक कह रहे हो भाई, लेकिन जब तक उसके पास रियासत की मोहर है वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।